हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के थर्ड काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फोर्थ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में लेकर आया हूं। ये हमारा पार्ट 64 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 63 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द नेक्स्ट टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब कोई एक्शन कंप्लीट होगा यानी पूरा होगा, पूरा होने की बात होगा इन द नेक्स्ट टाइम, आने वाले समय में, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन, जैसे मैं आपके सारे वीडियोस को देख चुकूंगा, आपने देखने का काम अभी नहीं किया है लेकिन आप जो है कह रहे हैं देख चुकूंगा यानी पूरा होने की बात कर रहे हैं, तो आई विल हैव वॉच्ड योर ऑल वीडियोज, इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। और हिंदी सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी, दिया होगा, दिए होंगे, दी होगी, चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसको जाता है, पहले समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको जाता है। ए वर्ड व्हिच कम्स बिफोर द सब्जेक्ट टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और नेगेटिव कहा जाता है जिसमें नहीं का बोध होता है, जिसमें नहीं रहता, नकारात्मक जिसको कहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर चुकेंगे। तो इसमें जो है ये एक हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुकेंगे है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि परफेक्ट हिंदी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा किसको जाता है कि कोई काम जो है आने वाले समय में पूरा होने की बात होगा। देखिए, क्या आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर चुकेंगे, यानी आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि क्या इसको पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर चुकेंगे। अभी सपना पूरा नहीं हुआ है और पूरा होने की बात हो रहा है कि आने वाले समय में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव कहा जाता है सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है। तो यहां सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, यानी सपनों को पूरा करने वाला कौन है, आप है। और आपके पहले एक क्या आ रहा है और ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर चुकेंगे, तो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसी को इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो सारे सेंटेंसेस को देखिए, क्या वह सुबह नहीं नहा चुका होगा, इसमें भी नहाने का काम अभी नहीं हुआ है लेकिन नहा चुकने की बात हो रही है, यानी कंप्लीशन ऑफ वर्क कह सकते हैं कि काम का पूरा होने का यहां बोध हो रहा है। ओके, तो ये जो है ये आपको चुका होगा तो ये भी पहचान मिल रही है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। और ये जो है कंप्लीशन की बात हो रही है कि आने वाले समय में होगा यानी नेक्स्ट टाइम में होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हो गया। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, क्या वह सुबह नहीं नहा चुका होगा, तो यहाँ पे नहाने का काम वह कर रहा है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले एक क्वेश्चन आ रहा है, ओके, कि क्या आ रहा है, तो इसी को इंट्रोगेटिव कहा जाता है। प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं होता है, नकारात्मक होता है, तो सारे सेंटेंसेस में आपको नहीं मिल जाएगा। तो एक हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये पहचान मिल जाएगा। ओके, और उसमें सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा और प्लस नेगेटिव रहेगा, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली लाइफ में इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हम लोग अपने घर में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को हमेशा हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इफ यू स्पीक इन इंग्लिश, ओके, सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कह सकते हैं। क्या अगर बोलना चाहते हैं तो हाउ विल यू स्पीक, कैसे आप बोलेंगे, हाँ। ओके, तो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यहां लिख सकते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग 1 बाय 1 करके बनाते हैं। इसमें जो मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूं, 8 सेंटेंसेस लेके आया हूं और कुछ सेंटेंसेस को बताऊंगा। तो अगर आप अच्छा से समझेंगे तो आप इजी वे में बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन दिस स्ट्रक्चर इफ यू अंडरस्टैंड, ओके, इफ यू विल अंडरस्टैंड इजीली। ओके, तो हम लोग समझते हैं पहले क्या आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर चुकेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का आप है और आपके आगे विल का प्रयोग किया जाता है। विल यू नॉट लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है विल यू नॉट हैव, ओके, विल यू नॉट हैव, उसके बाद V3 वर्ब जो है सपना को पूरा करना, तो पूरा करना का फुलफिल होता है, फुलफिल्ड हो जाएगा, इस सब V3 लगेगा। विल यू नॉट हैव फुलफिल्ड और योर ड्रीम्स, योर
ड्रीम्स। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया, इजी में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्या वह सुबह नहीं नहा चुका होगा, इसको कैसे बनाएंगे? विल ही नॉट बी टेकन बाथ। टेक बाथ मिस होता है नहाना, इसमें भी3 लगाएंगे, टेकन बाथ। विल ही नॉट टेकन बाथ, टेकन बाथ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। बहुत इजी है, आप समझ जाइए, आप अच्छा से समझ जाएंगे। आप नोटबुक लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, क्या उसने गोवा में नया घर नहीं खरीद लिया होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? फिर विल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। विल सेल या विल में लगना है। आप जानते हैं कि सेल का यूज़ होता है आई और वी के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ जो है विल का भी यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोग चूंकि टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप याद रखेंगे आई और वी के साथ ही सेल लगाएंगे। हम जो है सब्जेक्ट जैसे आई वी आएगा तो आप सेल का यूज़ कर लेंगे। ओके, अगर आप विल का यूज़ करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, ग्रामेटिकली आप रॉन्ग नहीं होंगे, ऐसे चल रहा है मॉडर्न इंग्लिश में। ओके, तो विल उसने क्या, उसने, तो विल ही नॉट। ओके, उसके बाद है भर हैव लगाएंगे। विल ही नॉट हैव, सॉरी, विल ही नॉट हैव टेकन, यहाँ पे इसमें हैव होगा। विल ही नॉट हैव टेकन बाथ इन द मॉर्निंग। विल ही नॉट हैव लगा देंगे। विल ही नॉट हैव, खरीदना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाउट। बाई मीन्स खरीदना, बाउट हो जाता है भी3। विल ही नॉट हैव बाउट ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस, एक नया घर, और कहाँ पे? इन गोवा, गोवा में क्या नहीं खरीदा है? तो आप, क्या आपने नया मोबाइल नहीं खरीदा है? खरीदा है तो खरीदा होगा अगर कहेंगे। विल यू नॉट हैव बाउट ए मोबाइल, न्यू मोबाइल, इस तरह से। क्या तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें तोहफा कभी नहीं दिया होगा, तो इसमें क्या होगा? तो विल का यूज़ करेंगे। विल, और इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे प्रेमी। विल योर लवर नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर कह रहा हमारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद हैव लगाएंगे। विल योर लवर नॉट हैव, नोट का यूज़ हम लोग इस यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि नोट जो है नहीं में लगता है, लेकिन इसमें है क्या तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें कभी नहीं दिया है, तोहफा कभी नहीं दिया है। तो कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर का यूज़ किया जाता है। कभी नहीं को क्या कहा जाता है? नेवर। तो विल योर लवर नेवर हैव गिवन, गिव में से देना होता है, गिवन हो जाएगा। गिवन यू अ गिफ्ट, गिफ्ट में से तोहफा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट को देखिए, क्या भारत के प्रधानमंत्री 2024 तक भारत का विकास नहीं कर चुकेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंसेस है, लेकिन इजी में बनाएंगे। तो विल का यूज़ करेंगे इसमें। विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। ओके, विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट हैव, नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। नॉट हैव, उसके बाद जो है भर्ब कौन है? विकास करना। नॉट हैव डेवलप में ईडी लगाएंगे, डेवलप्ड, और किसका? इंडिया, डेवलप ऑफ इंडिया, डेवलप इंडिया लगाएंगे। जो है विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट हैव डेवलप्ड इंडिया। ओके, और कब तक? 2024 तक, बाय 2024। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए, क्या आप मेरे सपने, क्या आप सोने से पहले दवा नहीं खा चुकेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बनाएंगे आप कैसे, है ना? पहले समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग इसको बना रहे हैं। क्या आप सोने से पहले दवा नहीं खा चुकेंगे, तो इसमें 2 सेंटेंसेस है। देखिए, यहाँ पे दवा नहीं खा चुकेंगे और आप सोने से पहले, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बनाएंगे हम लोग चुकेंगे, जिसमें लगा हुआ जो एक्शन पहले हो रहा है। ओके, सोने की बात हो रही है, तो विल लगाएंगे। विल यू नॉट हैव, ओके, विल यू नॉट हैव, नहीं खा चुकेंगे। टेकन, टेक में से होता है मेडिसिन लेना, टेक में से खाना होता है, ईट में से खाना होता है ना, इसमें टेकन लगाया जाता है, क्योंकि दवा खाया नहीं जाता, लिया जाता है। विल यू नॉट हैव टेकन मेडिसिन, ओके, मेडिसिन दवा को कहा जाता है। मेडिसिन बिफोर लगाएंगे,
बिफोर पहले का, और आपके सोने से पहले बिफोर यू। ओके, तो इसको इस स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। जो काम पहले हो चुका होगा, खा चुके होंगे, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में बनाया जाता है। और बाद वाले जो सेंटेंस से बचता है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको कहा जाता है, उसी स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में इसको लास्ट वाले को बनाया जाता है। तो बिफोर यू, उसके बाद जो है सोने से पहले बिफोर यू स्लीप हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और V1 इसमें लगेगा, और जो है आप जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन है, बिफोर यू स्लीप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, क्या जनवरी से पहले लोग आपके समस्याओं का समाधान नहीं कर चुकेंगे? कैसे बनाएंगे इसको, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन इजी में बनाएंगे। इसको बना रहे हैं तो क्या को इंग्लिश में पहले हम लगाते हैं विल, उसके बाद सब्जेक्ट, क्या जनवरी से पहले लोग, विल द पीपुल हो जाएगा, विल द पीपुल में से लॉग होता है। विल द पीपुल नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, विल द पीपुल नॉट हैव और समस्याओं का समाधान नहीं कर चुकेंगे। विल द पीपुल नॉट हैव कह सकते हैं सॉल्व में समाधान कहना, सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स। ओके, आपके सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या है, सॉरी, योर प्रॉब्लम्स। ओके, उसके बाद आगे है कब से, जनवरी से पहले, बिफोर जनवरी। तो इजी है, आप समझ रहे हैं कि कितना इजी है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अगर आप समझ चुके हैं जो मैंने आपको समझाया है, तो आपके लिए मैं जो है पॉइंट नंबर 8 क्या जयान से पहले अयान नहीं सो चुकेगा, इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।